मुख्य एजेंडा मेरा यही है कि सबसे पहले जल जमाव का स्थिति सफाई कराया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के मकेर प्रखंड के पीर मकेर पंचायत अंतर्गत, जहां पे पूरी तरह से जाने तो पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है और हमारे साथ मौजूद है दरियापुर भाग 3 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी राम पुकार मेहता जी, जो पूरी तरह से बात करें तो पीर मकेर पंचायत में भी पूरी तरह से कार्य कर चुके हैं और पूरी तरह से जाएं तो एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कार्य किए हैं। और यहाँ की राजनीति को देखते हुए पूरी तरह से दरियापुर भाग 3 की जनता इनको चुनाव में आने को लेकर प्रेरित की और ये अभी दरियापुर भाग 3 से जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी तरह से हम जानेंगे कि इनका एजेंडा क्या है, इनका सोच क्या है, दरियापुर भाग 3 में जो भी समस्या है उसको कैसे निवारण करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं कि मैं राम पुकार मेहता, पिता श्री सत्यनारायण मेहता, मेरा घर हुआ पीर मकेर पंचायत। मैं सर्वप्रथम दरियापुर भाग 3 के जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज दरियापुर भाग 3 की जनता इतिहास रचने जा रही है। इस पंचायती चुनाव में खास करके बजहिया और दरियापुर की जनता तो अपना सब कुछ निछावर करके इस पंचायत में झुक गई है, लग गई है। मैं उस सभी जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं। सर जैसे वहाँ पे आप पूरी तरह से आ रहे हैं पंचायती चुनाव में, तो वहाँ पे बहुत सारी जैसे जल जमाव है स्थिति बना हुआ है और कुछ हॉस्पिटल की स्थिति बस से बद तक बना हुआ है, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? अगर आप जीत कर आते हैं, जनता आपको सपोर्ट करती है, तो उसका निवारण कैसे करेंगे आप? सर्वप्रथम उस क्षेत्र के जल जमाव की समस्या है, मैं उस जल जमाव की निकासी का काम करूँगा। सर आपके जिला परिषद क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कितना पंचायत है? 6 पंचायत है। 6 पंचायत में अगर देखा जाए तो इस पंचायती चुनाव में आपका मुख्य एजेंडा क्या है? इस पंचायती चुनाव में मेरा मुख्य एजेंडा यही है कि चंवर के लोगों का जो जल जमाव है, किसान भाइयों को जो समस्या है जल जमाव के चलते, सर्वप्रथम मेरा काम रहेगा उस जल जमाव का निकासी के लिए। दरियापुर भाग 3 की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस पंचायती चुनाव को लेकर? मैं उस आदरणीय जनता को यह संदेश दे रहा हूं कि अगर यह सीट निकल तो जाना ही है। जब आप ही लोगों का आशीर्वाद से मैं आया हूं तो मुझे तो कुछ सोचना नहीं है, हर कुछ आप ही लोग कर रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम इस जल जमाव के निकासी का काम करूंगा। दूसरा काम मेरा रहेगा कि उस चंवर क्षेत्र में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहने के कारण हमारी माँ बहन बहू बेटियों को जब कोई तकलीफ़ होती है तो वह गार्जियन उब करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डाल देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर कुछ जाने न जाने, ईश्वर जाने, मैं तो गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन वह चीर फाड़ कर देते हैं। चीर फाड़ करने के बाद हमारी माँ बहन बहू बेटियों का जब मौत हो जाती है तो गांव जवार के लोग खलबला जाते हैं। हाल ही की बात है, इस दरियापुर ब्लॉक पर हमारी बजहिया पंचायत की एक बेटी की मौत हो गई, जिसमें पूरा समाज घेर घेराव किया। वहाँ बहुतों दिक्कत की बात थी, कुछ भी हो सकता था। इस बीच मुझे सूचना आया और मैं वहाँ पहुँचा और उस समस्या का समाधान करके सभी लोगों को हटाया वहाँ से। वैसी दिन मैं संकल्प लिया हूँ कि अगर यहाँ से मैं जिला परिषद जीता हूँ तो इस क्षेत्र के अंदर, इस चंवर के अंदर एक हॉस्पिटल और एक बच्चा के पढ़ाई के लिए स्कूल जरूर बनवाऊँगा। सर अगर देखा जाए तो पंचायती राजनीति हो या अदर कोई भी राजनीति हो तो उसमें युवाओं का विशेष करके भूमिका रहता है, तो युवा को लेकर क्या सोचते हैं? और अगर आप जीत कर आते हैं तो युवाओं को लेकर सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? युवाओं के लिए बड़ी दुख की बात होती है कि उस क्षेत्र में हमारे माननीय पूजनीय लालू जी ने एक फैक्ट्री दिए जी। बड़ी खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री आ गया है। दुख यहाँ होती है कि हमारे क्षेत्र के एक भी नौजवान का उसमें रोजी रोटी नहीं चलता है। तो यह मेरा लड़ाई रहेगा उस फैक्ट्री के पर कि मेरे ही क्षेत्र के लोगों को, नौजवान लोगों को वहाँ रोजी रोटी दिया जाए, अन्यथा उस पर हम धरना प्रदर्शन हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ करके करेंगे। टसन न्यूज में बात करने के लिए धन्यवाद सर। मैं इस न्यूज़ को मैंने कोटि कोटि नमन करता हूँ
मेरे पास वह शब्द नहीं है कि इस महान लोगों को, आप जैसे पत्रकार लोगों को मैं यहाँ तक तो नहीं बुला पाता था। आज समय आ गया है कि आप लोग पहुँचे हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मैं दरियापुर भाग 3 के जनता का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आज तक का इलेक्शन में उम्मीदवार अपने से कूद कर जाता है जनता के यहाँ और कहता है कि मैं आपके क्षेत्र से लड़ने आ रहा हूँ, आप मेरा मदद कीजिएगा। और जैसे ही जीतता है वह जनता से एक बार मुलाकात तक नहीं करता है। तो मैं विशेष करके यही कहना चाहता हूँ वहाँ से जनता को कि उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही मुझे बुलाया है और ये मैं वहाँ के जनता को जो आश्वासन किया हूँ मरते दम तक यह पूरा करूँगा। वहाँ की जनता, हम आज जिस पंचायत से हैं, यहाँ के आज 10 साल से हम मुखिया पति हैं और इस बार भी मुखिया रहने जा रहे हैं यहाँ की जनता की आशीर्वाद से। यहाँ के कार्यकलाप को देख कर के वहाँ की जनता मुझे बुलाई है कि रामपुकार मेहता को बुलाएंगे तो हम लोगों का दुख दूर होगा। यहाँ हमारे पंचायत में देखिए, अभी आप जहाँ बैठे हुए हैं यह 3 तला बिल्डिंग बन के तैयार है। फर्स्ट तला में बच्चों की पढ़ाई की सुविधा होगी और दूसरा तला तीसरा तला में हॉस्पिटल का, ताकि हमारे गरीब गुरबा जनता का यहाँ कल्याण हो सके। धन्यवाद सर। भावी जिला परिषद प्रत्याशी रामपुकार मेहता जी जो पूरी तरह से बता रहे थे कि हमारे क्षेत्र में जो भी परेशानी है, जल जमाव हो या जो भी हॉस्पिटल की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, उसको पूरी तरह से हम अगर आते हैं तो पूरी तरह से उसका निवारण करेंगे और आने वाले दिनों में अपने दरियापुर भाग 3 की जनता को पूरी तरह से हर योजना को धरातल पे उतारने का काम करेंगे और अपने सभी पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में घोषित करेंगे। मेरे सहयोगी अनूप कुमार सिंह के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, दरियापुर, सारण।